आरोग्य जागृति। आज एमजीएम फिजियोथेरेपिस्ट वर्कशॉप का दूसरा दिन था। यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट को शुगर के बारे में मालूमात देते हुए दूसरा दिन बिताया गया। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर हम लोगों ने पिलाटेस सेक्शन के विषय में सीखा, जो कि एक जर्मन टेक्निक है जिसके लाभ कई सारे पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनमें प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आ सकती हैं, जिनमें बैक पेन के पेशेंट भी आ सकते हैं, जेरियाट्रिक यानी कि बूढ़े वृद्ध लोग जो होते हैं वो भी उसे कर सकते हैं अलग अलग रूप में। आज हमने जस्ट शुरू किया है उसे, इनिशियल सेक्शन हमने उसे ट्रेन किया है और उसके उपरांत सुबह के भाग में हमने एरोबिक्स के विषय में सीखा, किस तरह से एरोबिक्स क्लास को लिया जाता है इसके विषय में आज हमने सीखना शुरू किया है। और आज दोपहर बाद के भोजन अंतराल के बाद का जो सेक्शन है उसमें हम डाइट एंड न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें ज़्यादा जोर दिया जा रहा था प्रोटीन के विषय में कि हम लोग प्रोटीन किस तरह से खाते हैं, क्योंकि इसमें कई सारा कन्फ्यूजन होता है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, किस प्रोटीन का कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसीलिए आज हम फिजियोथेरेपी बच्चों को ये समझा रहे थे कि अगर उनका कोई पेशेंट है, जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसमें कौन सा प्रोटीन काम आएगा। कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जो मसल बिल्ड करना चाह रहा है, उसमें कौन सा प्रोटीन यूज़ होने वाला है, क्या हम नेचुरल फूड पे डिपेंड करें या सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करें, इसके विषय में हम उनको नॉलेज दे रहे थे आज के विषय में। सर, जैसे डायबिटिक जो पेशेंट है इनके लिए फिजियोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट है और उनके डाइट कैसा? बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। जैसे कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डायबिटिक पेशेंट को समझ नहीं आया है आज तक ठीक तरह से, और कई लोग उसने बताते भी नहीं हैं, वो ये है कि केवल एरोबिक एक्सरसाइज से डायबिटीज़ का इलाज नहीं हो सकता। जब तक वो अच्छी तरह से मसल बिल्ड नहीं करें, बड़े मसल्स नहीं बने, तब तक शुगर यूटिलाइजेशन होगा नहीं। और इसी वजह से उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितना एरोबिक्स की आवश्यकता है। लेकिन हमारे माता पिता जो डायबिटिक्स होते हैं अक्सर वॉकिंग करते हैं, लाइट एक्टिविटीज़ करते हैं, सिंपल प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये एक तरह से अच्छी बात है, पूरी तरह से इफेक्ट नहीं देने में सक्षम है। इसीलिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार जो गाइडलाइंस आते हैं उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को उतना ही ज़्यादा जोर दिया गया है। समस्या ये होती है कि इन ऐसे लोगों में, कई लोगों में घुटनों की तकलीफ आती है, बैक पेन होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग माने वेट ट्रेनिंग भी हो सकता है। तो किस तरह से हम इनको वेट ट्रेनिंग प्रेजेंट करें, इसमें फिर फिजियोथेरेपी का नॉलेज यूज़ होगा, ताकि उनमें जॉइंट्स में इंजरी ना हो जाए, करते हुए उनको कोई परमानेंट इंजरी ना हो जाए। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को इसके एक्सरसाइज को सीख के डायबिटिक पेशेंट को देना बहुत फ़ायदेमंद होगा। डायबिटिक जब पेशेंट आता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है, जी जी जी, उनको फिजियोथेरेपिस्ट बता देते हैं कि आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए, हाँ। लेकिन एक्सरसाइज कुछ बताते नहीं, क्या हाँ। वजह है? बिल्कुल सही बात है। इसी वजह इसका एक मेजर कारण ये दो चीज़ें हो सकती है। एक ये हो सकता है कि वो शायद सक्षम नहीं है उस समय में, कि उन्होंने सीखा नहीं है उन चीज़ों को, सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल नहीं किया है। और दूसरी चीज़ ये कि एक क्लियरेंस हो जाए तो अच्छा हो कि क्या ये सारे एक्सरसाइज करने के लिए सक्षम है। वो क्लियरेंस अगर डायबिटोलॉजिस्ट से मिल जाता है तो सेफ्टी लाइन हो जाता है, ताकि जब एक एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब हम कर रहे हैं तो डायबिटोलॉजिस्ट का क्लियरेंस अगर मिल जाता है हमको, तो हमारा डर कम रहता है कि कहीं हम कोई नुकसान तो नहीं कर दे कार्डियक पेशेंट। जैसे कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हो सकता है उसमें हार्ट में भी प्रॉब्लम हो, अगर डायबिटोलॉजिस्ट को एक बार वो दिखा दे तो वो क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ हम इसे एक्सरसाइज दे सकते हैं। फिर एक्सरसाइज देने का प्रेजेंटेशन कौशल वो फिजियोथेरेपिस्ट का है। सर, डायबिटीज पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपर, जी जी ये बहुत बड़ा महत्व का रोल होता है। जी जी तो फिजियोथेरेपिस्ट के मतलब क्या लक्षण दिखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हाइपोग्लाइसेमिक अटैक भी आ सकता है और हाइपरग्लाइसेमिया में भी जा सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर की कमी। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने कर लिया है, तो मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा शुगर यूटिलाइज हो गया है, लेकिन उतना शुगर मैंने खाया नहीं है, तो इस समय में मुझे चक्कर आने लग जाएगा और एक्सरसाइज करते करते मैं बेहोश हो सकता हूँ। इसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स। ये एक्सरसाइज के सेंटर में भी हो सकता है। इसका इलाज एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। उस समय में उसके पास शुगर का होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये अटैक किसी इंसान को एक्सरसाइज करते हुए आ गया
बेहोश हो गया, ना तो वो शुगर खा पाएगा, ना आप उसे कुछ और दे पाओगे। तो सिंपल सा एक लाइफ सेविंग टेक्निक होता है। केक की दुकान में पेस्ट्री होती है, पेस्ट्री के ऊपर क्रीम होता है, डायबिटिक सेंटर में हमेशा वो क्रीम रहनी चाहिए, क्योंकि एक जगह ऐसा होता है इंसानी शरीर में जिसमें वो यूज़ करे भी ना तो भी शरीर में शुगर इंजेस्ट हो सकता है, और वो है गम्स। तो जैसे ही किसी इंसान में हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है, उसके गम्स के ऊपर ये चीनी का जो सोल्यूशन है रगड़ देना चाहिए, तो अपने आप शरीर के अंदर उसका शुगर चला जाएगा, इससे वो जिंदा बच जाएगा। ये है हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में इलाज करने का तरीका। हाइपरग्लाइसेमिया अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है शरीर के अंदर, तो 2-3 चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आँखों के सामने में काला छा रहा है, ठीक, इसका देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सरसाइज खतरनाक हो सकता है। यूरिन पास करते हुए या मुंह से फलों की खुशबू आ रही है, फलों का स्मेल, फ्रूटी स्मेल, ये अगर स्मेल आ रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें लिवर का प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो इस समय में उससे सबसे पहले डॉक्टर का इलाज चाहिए। तो इन सब चीज़ों को पहले इलाज कर लें, उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया में एक्सरसाइजेस के ऊपर आने में सुरक्षित रहेंगे। हाइपर में और हाइपो में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कैसा पहचानना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को मालूम है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जो भी जैसे कि मैंने ये सिम्टम में भी बताया, हाइपोग्लाइसेमिया, कमज़ोरी आएगी उसके अंदर में, क्योंकि शुगर कम है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, और उसके मसल्स क्रैम्प होते जाएंगे, शरीर में कमज़ोरी बढ़ती जाएगी, चक्कर आने लग जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया, बहुत ज़्यादा शुगर एक्यूमुलेट हो गया है, इसका भी सिम्टम लगभग सिमिलर ही जाएगा, लेकिन उसमें वो जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताया, आँखों के ऊपर काला छाना और सांसों में बदबू आना, ये सारा स्मेल और ये सारा पॉइंट जो है ये देखना चाहिए, देखा जाना चाहिए। सर, फिजियोथेरेपिस्ट को अवेयरनेस की वजह से सभी शुगर के बारे में काफ़ी अवेयर नहीं है जी, कि उनको ही पता नहीं चलता, तो पेशेंट कैसा पहचाने? यस, इसी कारण से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फिजियोथेरेपी के बच्चों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर जानेगा नहीं तो दूसरे को सिखाएगा कैसे। तो इसी वजह से हम लोग इंडियन एकेडमी ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ से और इंडियन इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जोर दे रहे हैं कि डायबिटीज़ जैसे महाबीमारी की तरफ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बढ़ना चाहिए। सर, वेट जो गेन होता है, बढ़ते जाता है, हाँ, तो ये हाइपर के लिए रहेगा क्या हाइपो के लिए? ज़्यादातर समय में जब देखा जाता है तो ये हाइपर के वजह से ही होता है, हाइपरग्लाइसेमिया के वजह से ही होता है। शेख सबा है, मैं एमपीटी फर्स्ट ईयर में हूँ। हमारा जो 10 डेज़ का वर्कशॉप है तो वो प्रॉपर पूरा फिटनेस के ऊपर डिपेंड है। हम फिजियोथेरेपी भी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो है तो वो खुद भी फिट नहीं है, लेकिन हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं तो अभी हमको पता चल रहा है कि हम खुद फिट रहेंगे तो हम दूसरों को फिट करेंगे। मैम ने बताया कि डायबिटीज़ का स्पेशली है, तो उसके ऊपर क्या बताना है? डायबिटीज़ के लिए डाइट प्लान जो सर ने बताया हम वो पेशेंट्स को बता सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, और एरोबिक एक्सरसाइजेज जो एरोबिक स्टूडियो हम खोल सकते हैं, उसके थ्रू डायबिटिक पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। कि मेरा नाम नम्रता संत है, डॉक्टर नम्रता संत। ये हमारा जो वर्कशॉप और ट्रेनिंग चल रहा है ये बेसिकली एक्सरसाइज, फिटनेस, डाइट, न्यूट्रिशन और पिलाटेस इसके ऊपर है। इसके 2 मॉड्यूल्स है, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल चालू है। और जैसे सर ने बताया वैसे हर एक एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, फिटनेस इतना क्यों ज़रूरी है अभी के लाइफस्टाइल में, एंड डाइट, न्यूट्रिशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल जो फिटनेस रखने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। मेरा नाम शीतल है और यहाँ पे हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि मतलब हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, हर एक पेशेंट को हम कैसे पर्सनली ट्रीट करें। तो वो नॉलेज हमें इस जो प्रोग्राम है इससे मिल रहा है, और ये जो मॉड्यूल बहुत बेनिफिशियल है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, और ये हर एक ने करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नाम उमे अमन सिद्दीकी। ये जो मॉड्यूल है इसमें हम एरोबिक्स, न्यूट्रिशन एंड पिलाटेस सीख रहे हैं। एंड न्यूट्रिशन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमको पता होना चाहिए, बिकॉज डेली लाइफ में हम लोग बहुत कुछ डाइटरी इंटेक लेते हैं, बट क्या सही है क्या गलत है वो हमको इससे पता चल रहा है। So myself Maliha, I am pursuing masters from here from MGM School of Physiotherapy. मैंने ये वर्कशॉप में ये पार्टिसिपेट किया है, मतलब मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे।
सर ने काफ़ी अच्छे से हम लोग को समझाया है कि फ़िटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस जो रहती है हमको उसमें कैसा वो करना है, अपने आप को मेंटेन कैसा करना है। एंड और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसा पिलाटेस है, योगा है, हम लोग ने एरोबिक ट्रेनिंग सीखा है, एरोबिक क्लासेस हुए हैं। सभी जानकारी होना चाहिए इस प्रोग्राम का। हाँ, फिज़ियोथेरेपी में ये इस प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। एंड एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हमको पता होना चाहिए कि योगा एंड पिलाटेस एंड एरोबिक क्लासेस क्या होती है। अगर हमको पता होगा तो फिर हम लोग में अवेयरनेस और आएगी और हम लोग उस तरीके से अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे और पेशेंट्स में भी। एंड अभी जो पैंडमिक चल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों में अवेयरनेस लाएंगे। माई सेल्फ बरखा नाथानी। ये हम जो मॉड्यूल कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन, हेल्थ, डाइट सबके ऊपर है। या फिर कभी अपन आजकल बहुत मिसनॉमर चलता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज़ होती है या फिर किस में डिक्रीज़ भी होती है। तो वो सब सर ने आज हमको बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यू किस में कितनी प्रॉपर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स किस में रहते हैं, वो सब हमको न्यूट्रिशन वैल्यू, डाइट इनटेक सब पता चला। एरोबिक्स एक्सरसाइज, एरोबिक्स ट्रेनिंग, और जो हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते आजकल घर पे, या फिर कभी कोई पेशेंट्स को फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के बाद वो डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आते हो, हम उनको डायरेक्ट मैनेजमेंट देते या फिर कुछ करते, तो हम उनको डाइट इनटेक कभी कोई पूछता नहीं है, या फिर उनको हम न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं पूछते। तो वो हमको सर ने बताया कि आज न्यूट्रिटिव वैल्यू फ्रैक्चरिंग कंडीशंस में या फिर फ्रैक्चरिंग पेशेंट्स में कैसा रहता है और नॉर्मल पेशेंट्स में कैसा रहता है। आरोग्य जागृती।